यीशु मसीह के नाम में सभी को शालोम शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज का दिन खजूर रविवार पाम संडे है और आज का जो संदेश है विजय में प्रवेश करना। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय, आज का सब्जेक्ट क्या है? विजय में प्रवेश करना। अब कूलर के पास में बैठे हैं और बोलते हैं आवाज बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। संदेश आज का कौन सा है? विषय का नाम विजय में प्रवेश करना। अब ये कौन विजय में प्रवेश करेगा? किनको विजय में प्रवेश करने की आवश्यकता है? और आज जो पाम संडे का दिन है, जैसे कि खजूर का एक रविवार, और इस खजूर के रविवार में एक बातें प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो रही है। ठीक यीशु मसीह के क्रूसीकरण के एक हफ्ता पहले विजय यरूशलेम की ओर, जो बेतफगे नाम का क्या है, एक क्या पढ़े आपने अपनी बाइबल में? बेतफगे के पास से होते हुए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां पर बड़ी निराशा, बड़ा निरादर किया जाता है, उस जगह से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और चेलों को एक बात कह रहे हैं। आपने मत्ती, मरकुस और लूका में भी पढ़ा, यूहन्ना में भी लिखा है। वहां पे आप पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? एक सामने के गांव में क्या करना? जाना। मतलब अब यहाँ से एक सामने एक गांव आता है, इस तरफ एक गांव है और इस तरफ एक गांव है। बताइए कौन सा? सामने बोलने से अब इधर भी खड़े हो जाएंगे तो इधर भी सामने आएगा, इधर भी सामने खड़े होंगे तो इधर भी सामने आएगा, इधर भी खड़े होने से तो इधर भी सामने आएगा, है ना? तो हम यीशु मसीह के देखते देखते हम अपनी तरफ देखेंगे कि हमारे सामने इधर देखते हैं आप, एक गांव है। इधर तो कोई गांव नहीं है इधर, परंतु परमेश्वर इस दिशा में दिखा रहा है, काम करेगा इस दिशा में। परमेश्वर इधर से लेके उधर तक की पूरी दिशाओं में जितने गांव, मोहल्ले, जितने चीजें हैं, अलग अलग जगह, वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा फैलते हुए दिखा रहा है। और परमेश्वर एक बात को कह रहे हैं कि तुम चेलों को एक सलाह परमेश्वर दे रहा है कि सामने के गांव में तुम जाओ और जाकर क्या करना? एक क्या है? गधी का बच्चा, गधी बांध के रखे है। किसको? गधी को बांध के रखे है। उसको क्या कर रहा प्रभु यीशु मसीह? क्या कहे उसको? बांध के रखे है। उसको तू क्या करना? ऐसी वाली गधी जिस पर कोई नहीं चढ़ा। कैसी गधी? जिस पे कोई नहीं चढ़ा है, कोई नहीं बैठा है, वैसी वाली गधी। उस गधी को तुम क्या करना? तुम मेरे लिए लेकर के आना। और अगर कोई कहे कि तुम इसे क्यों छुड़ा करके लेके जा रहे हो, तो तुम कहना इसका प्रयोजन परमेश्वर को है। मतलब इसकी जरूरत प्रभु यीशु मसीह को है। आज परमेश्वर इस वचन का मतलब आपको भेदों को समझाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गधी बंधी हुई है, एक गधे बंधे हुए। कहाँ? संसार की गुलामियों में, संसार के रीति रिवाजों में, संसार की शौक में, संसार की हर परिस्थितियों में गधे और गधिया बंधे हुए हैं, लोग बंधे हुए हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? उनके साथ में विपरीत परिस्थितियों के साथ में गड़बड़ियां करना चाह रहे हैं। बहुत सी बातें, जब अच्छा रहता है परिस्थितियां, तब 10 प्रकार के लोग क्या होंगे? रिश्ते नाते जोड़ने के लिए आ जाते हैं। और जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो क्या वो रिश्तेदार साथ आते हैं? वो रिश्तेदार बोलते हैं जाओ अपने बेटा को बुला लो, जाओ अपने दामादों को बुला लो। जब तक खून चूसना है तब तक शैतान क्या करेगा? खून चूसेगा। और जिस दिन खून खत्म हो जाएगा तो शैतान छोड़ देगा और बोलेगा कि जाओ अब तुम्हारे रिश्तेदार देखते रहे। तब क्यों नहीं वो लोग साथ आते? तब क्यों नहीं वो लोग हाथ बढ़ाते? तब क्यों वो लोग नहीं आपके जिंदगी में इंटरफेयर करते जिस समय उन लोगों का हाथ और उन लोगों का साथ आपके जिंदगी में रहना जरूरी है? ऐसे समय में जब लोग छोड़ के जाते हैं, आप सीधे सीधे समझ जाइए वो लोग परमेश्वर के भेजे हुए नहीं हैं। जो लोग आपको आधे रास्ते में छोड़ करके जाते हैं,
यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, गधी को बांध करके रखे हैं और उसके साथ में क्या करवाना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। लोग अपने फायदे के लिए कुछ बंधन में बांध के रखते हैं। आज विश्वासियों को, कलीसियाओं को किसी प्रभु ने और प्रभु के दास ने बांध कर नहीं रखा है। और अगर आपको कोई बांध के रखा है तो मत जाइए चर्च। कोई बांध के रखा है, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आप हमारे ही पास में आते रहो। आज पास में परमेश्वर का भवन है तो क्या है, शादी पार्टियों के लिए जाने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के पास में आने के लिए समय नहीं है। न्याय करेगा परमेश्वर, याद रखना, झूठा परमेश्वर नहीं है, न्याय करेगा। आज परमेश्वर को हम क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं। कैसा ले रहे हैं, बड़े हल्के में। सब तरफ हमने को घूमना अच्छा है, परंतु परमेश्वर के भवन में एक दिन रहना, 2 दिन रहना हमको अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या करें, कहा कर वो दीदी गोड़ हाथ पीरा थी। और घूमने के टाइम में तब पैर दर्द नहीं, हाथ दर्द नहीं, फिर सेल्फी खिंचा खिंचा करके कहाँ डालना, मोबाइलों में, फेसबुक में, विभिन्न दिनों में हम भी डाले थे। परंतु परमेश्वर का एक अनुग्रह की परिवार के साथ में हम लोग मिल पाए और परमेश्वर की आशीष हमारे साथ में हो पाई। बोल करके फोटो डालने का कोई गलत उद्देश्य नहीं कि देखो हम कैसे लग रहे हैं, बड़े हीरो दिख रहे हैं, ऐसा करके उद्देश्य नहीं। परिवार के साथ में एक मिलने से कोई फोटो खिंचा रहे, उसका मकसद अलग है। आज परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत है। बहुत सारी गधियां बंधी होगी, बहुत सारे गधे बंधे होंगे। याद रखना, वचन कान खोल करके सुन लीजिए। ये वचन आपके जिंदगी के लिए आशीष का कारण है। बहुत सारे संसार में गधे और गधियां मिलते हैं जिनके ऊपर में यीशु मसीह बैठ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक ईमानदार गधी चाहिए, एक ईमानदार गधे चाहिए जिनके ऊपर में कोई नहीं बैठा, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है। ऐसी गधा और गधी परमेश्वर देख रहा है। और जब हम ऐसा मिल जाता है हमको, तो हम क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं। किसको, खुदा को। परमेश्वर बोलता है मेरे निकटता में आओ। प्रभु यीशु मसीह ने संदेशा दिया कि गधी के बच्चे को निकाल करके लाना। अगर उसका मालिक कहे कि क्यों, मालिक एक संसार का, एक मालिक संसार का, सरदार का, एक राजा जो जिसे लूसीफर कहते हैं, वो बांध करके रखा आपके जीवन को, आपके तन को, आपके मन को, आपके धनों को उसने बांध करके रखा, ताकि आप क्या करें, परमेश्वर के लिए कुछ ना करें। और आपको शैतान यूज करता है। लेकिन मेरा परमेश्वर आज विजय का संदेश दे रहा है। जहां जहां जिसने आपके जिंदगी को बांध के रखा है, वो सारे बंधन खुलेंगे, क्योंकि विजय यरूशलेम में पहुंच चुका है। और जैसे विजय यरूशलेम में पहुंचा था, वैसे प्रभु यीशु मसीह कल भी विजेता था, आज भी विजेता है, और आने वाले दिनों में वह विजेता होकर के अपने लोगों को छुड़ाता और छुड़ाता रहेगा, और कलीसिया आजाद होगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब गधी क्या है, छूटना तो चाहती है, लेकिन छूटने के लिए, छुड़ाने के लिए कोई नहीं। क्या आप ऐसे वाले व्यक्ति हैं, आप निकलना तो चाहते, लेकिन आपको कोई निकालना है नहीं, निकालने वाला। कभी कभी 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनको कोई बंधन नहीं है। समझना, आत्मा में आप समझना, भेदों को समझना। अब ये जो एक गधी है, वो क्या है, निकलना चाहती, लेकिन इसको बांध करके रखा। क्या करके रखे हैं, बांध करके। और एक ऐसा गधा और ऐसी गधी है जिसको कोई बांध के नहीं रखा है और फिर भी खुली है, लेकिन उसको खुलना नहीं है। समझ जाओ, जब कोई बांध के नहीं रखा है तभी भी आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं, और जब आप बंधे हैं तब आपको इच्छा है कि मुझे कौन निकाले यहाँ से, कौन निकाले। तो परमेश्वर किसको आशीष देगा, खुले वाले को आशीष देगा कि बंधे वाले को? बंधे वाले को प्रभु यीशु आशीष देगा। जिसको परमेश्वर निमंत्रण देता है, आओ आओ आओ, और लोग नहीं सुनते, लोग नहीं समझते परमेश्वर की बातों को। अपना काम बनाने के लिए हम मसीह जिंदगी में शामिल होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ एक गधी के साथ में क्या व्यवहार करना चाहता है, अच्छा व्यवहार करना चाहता है, उसको छुड़ाना चाहता है, उसको बचाना चाहता है। ऐसे वाले गधे और गधी लोगों को कोई पसंद नहीं करता। आज ही मैं मेरे बेटा को बोली तू गधा है, तो वो बोले आप भी हो, तो मैं बोली हाँ, मैं तो मन में बोली मैं हूँ ही, मैं तो हूँ ही, क्योंकि उसके पीछे आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग आपको गधे बोलते, गधी बोलती, धन्यवाद देना। जितने लोग बोलते गधे, गोलू गधा है, माही गधी है, सुमन गधी है ना, जायसवाल भैया गधे है, संध्या बहन गधे,
सब लोग गधे और गधी है, तब तो बैठे हैं इधर। प्रेज़ द लॉर्ड। होशियार लोग तो बाहर बैठे हैं, पी खा करके अपनी जिंदगी में आराम कर रहे हैं, लेकिन गधे लोग परमेश्वर के निकटता में बैठे हैं। पर इसके पीछे भेद है, गधों के पीछे एक भेद है। ऐसे गधों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जो बंधन में बंधे थे उसको कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि क्या करो, निकाल के लाओ, क्योंकि उसको मेरा प्रयोजन है। उस गधी को मेरी जरूरतें हैं, उस गधी को तुम ले आओ, उस गधे को तुम लाओ, क्योंकि मैं उसके साथ में भलाई करना चाहता हूँ। ऐसे वाले गधी को कभी कोई व्यक्ति नहीं पूछता। और गधों के साथ में कोई कितना काम करवाया जाता है आप जानते हैं। सारा सामान उनके साथ में रहता है, किसके साथ में, गधों के ऊपर, क्योंकि सच में वो क्या है, गधे हैं। अब यीशु मसीह को और भी तो लोग थे वहां, और भी तो जानवर थे, और भी तो पशु थे, होंगे कि नहीं होंगे, और भी पशु होंगे। तो और भी पशुओं को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं बोला कि उनको लेके आओ। याद रखना, जो अपने जीवन में बंधन में पड़ा है, जो अपने जिंदगी में एक समस्या में फंसे हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्हीं की प्रयोजन है। हालेलुया। आप बंधे हैं, आप फंसे हैं, आप बड़ी मुश्किल में लगे हुए हैं, बड़े बड़े ऊँटों का, बड़े बड़े एकदम से क्या है, गायों का, बैलों का परमेश्वर ने उपयोग नहीं किया। किसका उपयोग चाहिए परमेश्वर को, किसकी जरूरत है, उस गधे की, जिसको लोग क्या कर रहे हैं, सामान ढो ढो करके ले जा रहे हैं। एक कहानी याद आ रही है, एक गधा था और उसका एक मालिक था, शायद आपने पढ़े भी होंगे किताबों में, और जब आप सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये कहानी हमने पढ़ा था। जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ लेती हूँ और मुझे याद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गधा, याद रखना, गधे के साथ में रह करके कभी कभी क्या हो जाते हैं, और गधे बन जाते हैं। परंतु गधा भी बुद्धिमान हो गया। एक दिन गधा और मालिक के साथ में जा रहे थे और उसने क्या किया, अपने मालिक उसके गधे के ऊपर में क्या किया, बहुत सारा सामान दिया और फिर वो लेके जा रहे और अचानक से एक नदी आती है, और नदी में जाने के समय कुछ क्या हो जाता है, सामान लेके जाते हैं तो जानबूझ करके वो गधी क्या करती है, बहाना करते हैं कि मैं थक गई हूँ बोल करके, चलने के लिए शुरू में दिक्कत करते हैं। और बड़ा उसको सामान भारी तो रहता है, परंतु पानी में जाने के बाद में कुछ सामान क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या सामान है, याद है? कुछ सामान ऐसा कि पानी में जाने से वो हल्का हो जाता है। हाँ, नमक याद आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक का बड़ा एक गड्ढा गधे के ऊपर में रखते हैं, पानी में जाने से वो पूरा धुल जाता है और फिर उसका बोझ हल्का हो जाता है, और फिर वो चलते बड़ा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद में मालिक क्या करता है, अब तो मेरी गधी ने इतना वजन संभाल ली, तो वो क्या करता है, और वजन डालता है। ऐसा करते वजन डालते हैं तो धीरे धीरे उसको ज़्यादा बड़ा बोझ देते हैं। एक दिन क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे ज़्यादा बोझ दे रहे हैं बोल करके क्या कर रही है, बड़ी परेशान होती है गधी। एक दिन ऐसा होता है कि उसके मालिक क्या करते हैं, उसके बोझा में रुई देते हैं और वो बड़ी खुश हो जाती है कि आज मेरा बोझा बहुत हल्का है, आज मुझे बहुत हल्का सामान दिया मेरे मालिक ने। और फिर उसके बाद में वो लेके जाते हैं, परंतु जैसे ही नदी के पार में गए तो वो बोझा क्या हो गया, इतना भारी हो गया कि वो क्या हो गई, परेशान हो गई, चल नहीं पाई। और उसके बाद में वो बोली कि मालिक अब मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूँगी, अब जो भी आप सामान दोगे मैं खुशी खुशी ले जाऊँगी। गधे सच में कभी कभी क्या रहते, गधे रहते, लेकिन गधेपन से भी बुद्धिमान हो जाते हैं। और जब आप बाइबल में जानते हैं, एक और ऐसी गधी थी जिसको क्या थी, वो बिलाम की गधी कभी नहीं बोलती थी। आप गिनती अध्याय उसका 20, 21, 22, 23 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर भी एक गधी है जो उस गधी, देखिए परमेश्वर जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, परमेश्वर का आत्मा भी दिखता है और दुष्ट का आत्मा भी दिखता है ना जयसवाल भाई? कौन सा आत्मा दिखता है? परमेश्वर का भी दिखेगा और शैतान का भी शक्ति उसको दिखेगा। तभी आप देखते हैं कि आधी रात को क्या करते हैं, भूखने लग जाते, क्योंकि कुछ स्पिरिट उनको दिखाई देती है। मनुष्य की आंखों में देखने के लिए वो शक्ति नहीं है, मनुष्य की आंखों में देखने के लिए ऐसी क्षमता नहीं है कि वो देख सके, ऐसा कुछ उनके साथ में हो। तो ये जो गधी परमेश्वर के दूत को देख रही है। कौन? गधी। बाइबल में बहुत कम लिखा है कि इंसानों ने देखा, परंतु
पशुओं ने देखा। बाइबल में परमेश्वर कहता है कि जैसा गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, बैल अपने मालिक की चरनी को जानता है, पहचानता है, वैसे क्या तुम मेरे लोग मुझे पहचानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? वो गधी को परमेश्वर का दर्शन दिख रहा है, परमेश्वर का दूत दिख रहा है, और उस दूतों को देख करके वो क्या कर रही है? अपने मालिक को बचाने के लिए क्या कर रही है? उससे लड़ रही है। किससे लड़ रही है? दूत से। दूतों से लड़ करके मालिक को बचा रहे हैं। कौन? एक ऐसा वाला पशु जिसको दिमाग नहीं है। यहाँ पर अभी हम नया नियम में देख रहे हैं कि एक ऐसा गधी क्या है? बंधी हुई है, और उसको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि निकाल करके लाओ, क्योंकि उसको क्या है? मेरा प्रयोजन है, प्रभु को उसका प्रयोजन है बोल करके। आप याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मेरे परमेश्वर को आपका प्रयोजन है, मेरे परमेश्वर को आपकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं आपके भी जिंदगी में उस खुदा की जरूरत है। तभी तो आप गीत गाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब आपको उसका जरूरत है और उसको भी उसकी जरूरत है, तो क्यों ना हम सब मिल करके एक दूसरे के साथ में चले। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे गधी को लाया गया, और गधी को लाने के बाद में ये भविष्यवाणी पहले से ही हुई थी कि क्या हुआ कि ये एक विजय प्रवेश होगा। विजय कैसा प्रवेश होगा? गधी को क्या किया जाएगा? खोला जाएगा, गधी को खोल करके लाया जाएगा, और उस गधी के ऊपर में बढ़िया से उसको तैयार किए, और तैयार करके कौन बैठा है? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। गधी के ऊपर कौन बैठा? यीशु मसीह। तो क्या इसका मतलब वो भी गधे हो गए क्या? वो भी गधे हो गए? नहीं, परंतु वो गधी नहीं रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस गधी पर यीशु मसीह बैठा, मैं सोचती हूँ उस गधी की क्या हो गई है? वैल्यू बढ़ गई। उस गधी को कोई पूछता नहीं था। उस गधी के आगे किसी ने कभी चादर नहीं बिछाया था। उस गधी के आगे कभी कोई खजूर की डालियों को बिछा करके स्वागत नहीं किया था। इससे पहले कि वो गधी जब भी चल रही थी, कभी कांटे, कभी पत्थर, कभी क्या उनके जिंदगी में गड़ रहे थे, चल रहे थे। बड़ी बड़ी समस्याएं उस गधी के साथ में हो रही थी। लेकिन जिस समय यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु उसके ऊपर में बैठे हैं, किस लिए? यात्रा कर रहे हैं। विजय प्रवेश हो रहा है यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के विजय के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, और कौन भी साथ में है? एक गधी। और इसका मतलब दोनों विजय 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 होते हुए आप गीत गाते, विजय हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसी एक बातों को परमेश्वर ने क्या किया? उस गधी के साथ में बड़ा प्रयोजन किया। वो बड़ी दुखी थी, बड़ी निराश थी, बड़े चिंता में थी, और उसके बाद में जिस समय लोग उसको पूछते नहीं। आज आपको दुख लगता है कि कोई लोग मुझे नहीं पूछते। आज आपको दुख लगता है कि लोग मेरे साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन याद रखना, जिस समय यीशु मसीह आपके साथ में खड़ा हो जाएगा, आपको वो तकलीफ नहीं होगी। आपको ऐसा कोई भी डर नहीं लगेगा, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा मेरा यीशु मेरे साथ है। फिर आप गाना शुरू कर देंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह गधी के साथ में है, इसका मतलब गधे को और गधी को कोई गम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप है वो, आप और मैं हूँ। हम वो गधे हैं जो यीशु मसीह हम पर बैठा है, और हमारी गधेपन की ऐसी कोई बात नहीं, परंतु हमारा राजा विजय देने के लिए हमारे साथ में है। चाहे कितनी बातें क्यों ना हो, चाहे कितनी बीमारियां क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, जादू टोने की अंधकार की ताकतें कुछ भी क्यों ना आ जाए, बस एक बार गधी के ऊपर यीशु मसीह बैठे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी पहचान बढ़ जाएगी। कभी उस गधी का किसी ने आदर नहीं किया होगा, लेकिन उस गधी के सामने लोग क्या बिछा रहे हैं? ऐसे चादरों को बिछा रहे हैं। पाम संडे उसे कहते हैं। लोग चर्चों में क्या करते हैं? बड़े बड़े खजूर की डालियों को लेके जाकर बड़ा बड़ा एकदम होशन्ना के नारे लगाते हैं, और कहते हैं यहूदियों के राजा होशन्ना, यहूदियों के राजा होशन्ना, दाऊद के राजा होशन्ना, दाऊद के नगर के राजा, बैतलहम के राजा होशन्ना बोल के गीत गा गा के बहुत सी जगहों में क्या किया जाता है? इस विजय के
संदेश को बड़े ललकार के साथ में, आनंद के साथ में इस संदेश को मनाया जाता है। और ये पाम संडे का दिन एक विजय प्रवेश होता है। विजय प्रवेश मतलब ऐसी नगरी, ऐसा जगह, ऐसे लोग जहां पे यीशु मसीह विजय नहीं दे सकता था, वहां पे प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन में बड़े विजय के साथ में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी के कोने कोने में ऐसी जगह क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी परिस्थितियां गंभीर क्यों ना हो जाए, चाहे किसी प्रकार की बातें शैतान उसकी शक्तियां क्यों ना लेके आए, मेरा प्रभु यीशु मसीह विजय के साथ में इन दिनों आपके जिंदगियों में प्रवेश कर रहा है। और सारी परिस्थितियां बदलेगी, सारी बातें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, क्योंकि वो विजय देने के लिए आया है। हालेलुया। और क्या हुआ, यीशु मसीह उस गधी के ऊपर में बैठे और लोग ऐसे खजूर की डालियां लेकर के नारे लगा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और यीशु मसीह उस गधी के ऊपर से चल रहे, नीचे में बिछा हुआ है सारी चीजें, कपड़ा बिछाया हुआ है, चादर बिछाया हुआ, और यीशु मसीह चल रहे हैं। यहाँ पे पढ़िएगा यूहन्ना का 12:12। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे वह सुना कि यीशु यरूशलेम में क्या कर रहा है, आ रहा। एक पर्व, विजय का पर्व। आज का दिन विजय पर्व है, जो विजय प्रवेश करता है, विजय देता है, इसलिए विजय का एक पर्व है। और बहुत से लोगों ने सुना कि एक पर्व में यीशु मसीह आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है यीशु मसीह? यरूशलेम में। जैसा यीशु मसीह यरूशलेम में आया, ठीक बादलों पे उठाया गया और परमेश्वर यरूशलेम के द्वारा ही वहीं से शुरुआत करेगा। हालेलुया। यरूशलेम के साथ में परमेश्वर भलाई करेगा, वहीं से आएंगे। और 13 पर, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। देखिए क्या कर रहे हैं, खजूर की डालियों को लिए और भेंट करने के लिए निकल रहा है। किससे भेंट करने के लिए निकल रहा है? उस राजा से जो गधी के ऊपर में बैठा है। इसका मतलब अगर गधी बैठी है तो गधी का भी स्वागत हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? बुद्धि आ रही है? यीशु मसीह गधी के ऊपर में बैठा है, मतलब गधी का स्वागत नहीं किया जा रहा है। किसका स्वागत कर रहे हैं? यीशु मसीह का। और लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे खजूर की डालियां लिए और भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे। क्या पुकार रहे हैं? होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। और लिखा, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना का मतलब है विनती सुन, उद्धार कर। ये वही होसन्ना के नारे लगा रहे हैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसी के नाम के होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। और जब ये होसन्ना कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आ रहा है। प्रभु के नाम से जो भी आता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो धन्य है। व्यक्ति धन्य नहीं, परंतु जो प्रभु के नाम से आ रहा है वो धन्य है। इसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा वो लोग किसकी महिमा कर रहे हैं? उस पिता की महिमा कर रहे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया, और जिसने मुझे प्रकट किया है उसने मेरे पिता को भी प्रकट कर दिया है। क्या आज आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा? क्योंकि हमारा जीवन तो है ही नहीं ऐसा। क्या हम बोल सकते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा? क्योंकि जीवन है ही नहीं वैसा। आज विजय तो प्रवेश करने के लिए आए हैं, आशीष तो पाने के लिए आए हैं, लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं, हमारे जीवन से कौन दिखाई देता है? क्या यीशु दिखाई दे रहे? क्या विजय दिख रहा है? क्या जिसके साथ में विजय होती है वो राजा किसी ललकार के साथ में रहते हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं डरते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से नहीं डरते हैं, अंधकार की तमाम युक्त योजनाओं से, कई प्रकार की बातों से नहीं डरते हैं, क्योंकि जिसके अंदर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बैठ जाता है, साथ में रहता है, उसको डर नहीं है, उसको भय नहीं है, क्योंकि विजय ऑटोमेटिक मिल रही है। हालेलुया। आगे बढ़िएगा 14 पद में, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यहाँ पे लिखा है कि यीशु गधी के बच्चे के ऊपर में बैठ गया, और ये लिखा हुआ था कि वो गधी के बच्चे के ऊपर में, पुराना नियम में लिखा हुआ था कि वो गधी के बच्चे के ऊपर में क्या करेगा? सवार होकर के आएगा, और उसके द्वारा एक अनंत जीवन और विजय प्रवेश होगा और मेरे लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ लिखा, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर में चढ़ा हुआ चला आता है। सिय्योन के लोग मतलब कलीसिया के लोग, कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोग क्या है? बड़े निराशा में है कि हमें
हमें कौन बचाएगा, हमारे जीवन में अनुग्रह कहाँ से मिलेगा। परंतु परमेश्वर यहाँ एक बात को कहता है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा राजा चला रहा है। हालेलुया। वो राजा आ रहा है, विजय देने के लिए वो राजा आ रहा है। उसका आगमन निकट है, तैयार हो जाए उसकी आगमन के लिए। क्या थी? 10 कुमारियों में से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। 5 के कुप्पी में तेल नहीं था और 5 के कुप्पियों में तेल भरा हुआ था। 5 लोग ऐसे मूर्ख की तरह थे और 5 लोग बुद्धिमान की तरह थे। आज भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सुस्त है। आज भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी में अपनी ऐशो आराम में बढ़िया आराम कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। और 5 प्रकार के जो लोग जो परमेश्वर दिखा रहा है, आधे लोग मसीह में आनंदित है और आधे लोग किस में आनंदित है? संसार में आनंदित है। और जब तेल लेने का समय आया, विजय देने के लिए राजा प्रवेश कर रहा है, दूल्हा आ रहा है कि अपने लोगों को आशीष दे। और जब आशीष देगा तो कब देगा? जब आपका दिया जलता रहेगा तब तो आप जान पाएंगे। अब मान लीजिए अभी एक बहुत बड़ा एरोप्लेन यहाँ पर आ गया और आप सभी को और हम सभी को बुलाया जाए कि चलिए यहाँ की कलीसिया, और मान लीजिए सब बत्ती गोल है, लाइट वाइट कुछ नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, कैंडल भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? टटोलते टटोलते जाएंगे। फिर भी एक रात ऐसी आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा। बाइबल बताती है एक ऐसी रात आने वाली है, एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मार कूट सब चीज, ना तो दिन होगा, सूर्य और चंद्रमा अपने रोशनी को देना छोड़ देंगे और सब कुछ अंधेरा, सब कुछ अंधेरा। मतलब दिन में और रात में सब कुछ एक बराबर होगा। और ऐसा वो दिन आ रहा है। और ऐसी कठिन समस्या, ऐसी कठिन परिस्थितियों के समय में एक व्यक्ति क्या करे? मारते हुए काटते हुए एक दूसरे के साथ में चढ़ते उतरते में कैसे कैसे जाए, समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ पाएंगे। और वहां पे क्या हो रहा है? 5 जो मूर्ख लोग हैं और 5 जो बुद्धिमान लोग हैं, वहां पे इन लोगों ने तेल पहले से ही रखा। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता, याद रखना। आज भी समय है, पवित्र आत्मा को ले लो, अनुग्रह को ले लो और परमेश्वर में नया जीवन जीने के लिए आज भी तैयार हो जाओ। यूहन्ना ने कहा मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और जो तुम्हें परमेश्वर क्या करेगा? आग के द्वारा और नई नई भाषाओं के द्वारा तुम्हें भरेगा। और परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि यूहन्ना ने कहा कि मैं तो उसके जूती का बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ और मेरे साथ में मेरे से डबल कोई ब्लेसिंग वाला आ रहा है बोल के यूहन्ना बता रहा है। इसका मतलब वो यीशु है। यीशु मसीह आ चुके। अब दोबारा यीशु मसीह और जन्म लेकर के नहीं आएगा एक व्यक्ति के लिए। अब वो जन्म लेकर के आया तो था और उस गधी के ऊपर में बैठा, आपके जिंदगियों में बैठा चल रहा है ताकि अभी भी तेल ले लो, आशीष ले लो, अनुग्रह ले लो, अभिषेक को ले लो बोल करके। लेकिन 5 लोग बड़े मूर्खता के साथ में बैठे हैं। क्यों? उनको घूमने का टाइम है। लो और संसार में जाओ, घूमने का टाइम। एक लड़की एक लड़का से गड़बड़ी, एक लड़का एक लड़की से गड़बड़ी, चलो करो, जो करना है करो। आज जो कर रहे हैं ना, आने वाले दिन में आपको करना नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए कर लीजिए। पाप भी कर लो, अच्छा भी काम कर लो। और तेल जो आपको कुप्पी में रखना है, अगर तेल नहीं रखेंगे तो फिर आपके जिंदगी में ये माथा पीटते हुए आप बोलोगे हाय मैं क्या हो गया, हाय मैं क्या हुआ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ बोल करके ऐसी परिस्थिति आपकी जिंदगी में आ जाएगी। जागने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐसी परिस्थिति आएगी, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ जो मुझे फ्री में परमेश्वर की आशीष मिल रही थी, फ्री में मुझे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहना चाह रहा था तो मुझे नहीं मिला बोल करके उस समय आपको रोना आएगा। कौन से समय? आज परमेश्वर के लोग बड़े निकटता में आसानी से मिल जाते हैं। कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि प्रभु के लोग आपसे दूर हो जाए और परमेश्वर के लोगों को देखने के लिए भी आप तरस जाए। ऐसे समय 4 दिन नहीं थे तो कुछ लोग तरस गए थे देखने के लिए, परंतु बाकी लोगों के साथ में क्या हुआ? बाकी लोग तो अपने आप में मस्त थे। किसी ने फोन करके पूछा नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं, सब अपनी चिंता है। मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा खान, मेरा पान, मेरा सब चीज मेरा 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 मेरा। परंतु एक ही ऐसा परिवार, एक ही और 2 ही लोग जो थे ऐसे जो जिनको बेचैनी हो रही थी। 4 दिन नहीं थे, इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सुना है। जब प्रभु यीशु मसीह नहीं रहेंगे साथ में तब ऐसा लगेगा क्या? तब भी ऐसा लगना है, कोई पूछने वाला नहीं।
आज जब सब परमेश्वर के लोग एयर कंडीशन आपके जिंदगी में अनुग्रह लाने के लिए तैयार है, तो हम कहाँ, किस दौड़ में जा रहे हैं? हम कौन सी हवा के पीछे जा रहे हैं? किस हवा में बह रहे हैं? प्रभु ने कहा, हे यरदन नदी, तुझे किसने रोका कि तू उल्टी बह रही है? आपको किसने रोका? आपको तो परमेश्वर कह रहा है कि सीधा बहो, सीधा बहो, सीधा चलो, सीधा चलो। पाप हो भी गया है तो भी कोई बात नहीं, क्षमा मांग करके फिर से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि विजय प्रवेश कर रहा है और विजय के साथ में आपको विजय मिलने भी वाला है। और मेरा परमेश्वर आपको विजय देगा, क्योंकि वह विजय जीवन जीने वाला प्रभु है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बड़ी मूर्खता से लोग रहते हैं, बड़े मूर्खता से। बाइबल में प्रभु ने कहा कि सांप के समान चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। तो कौन से समय में चतुर बनना और कौन से समय में भोले बनना, ये बातों को इधर दिमाग में बैठा करके रखिएगा। धोखा मत खाओ, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ना प्रभु के दासों को, ना प्रभु के दासियों को, ना परमेश्वर को, ना पवित्र आत्मा को ठट्ठों में और मजाक में मत उड़ाइए। हम अपनी जिंदगी से ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। आज इतना बड़ा विजय है हमारे साथ में, लेकिन हम फिर भी विजय के साथ नहीं चल पा रहे हैं। विजय देने वाला साथ में जरूर है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम पीछे, हम पीछे। हम बोलते जा, तुमको विजय चाहिए ना, तुम चले जाओ। एक काम कर बे माँ, आज से चले जाओ। एक काम कर बे बहू, आज से चले जाओ। एक काम कर बे, पति पत्नी का तो नाम लेते नहीं है तो वो भी बोल देती, प्रेज द लॉर्ड। मौलिक का है तो पति नहीं, वो है तो वो नहीं, सब एक से बढ़कर एक। हम लोग क्या हो जाते, गायब। एक व्यक्ति प्रभु के निकटता में रहता, दूसरा व्यक्ति गायब। अब आशीष तो सबको साथ में चाहिए ना, प्रेज द लॉर्ड। कैसी आशीष चाहिए? सबको साथ में। घर में भी रहेंगे तभी भी समस्या है, चर्च में भी आएंगे तभी भी समस्या है, पर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां समस्या नहीं जाएगी। याद रखना, वहां कोई समस्या नहीं, वहां कोई परेशानियां नहीं होगी। आपके जिंदगियों में अभी समय है, आपको विजय के साथ में अपनी अपनी कुप्पियों में तेल रख लीजिए, तेल भर के रख लीजिए, अन्यथा वो समय आएगा, दूल्हा आ जाएगा आपको विजय देने के लिए, अपने लोगों को न्याय के साथ में आशीष देने के लिए, और आप दूसरे के पास में जाएंगे और बोलेंगे तेल दे दो उधारी। कोई देगा तेल? नमक मिल जाएगा उधारी, क्योंकि नमक क्या मिलता है, बड़ा सस्ता है, नमक मिलेगा उधारी, है ना रोमा? और क्या चीज मिलेगा उधारी में? क्या चीज मिल सकता है भैया उधारी में? पैसा भी देते हैं लोग तो ब्याज में देते हैं। मत देना, ब्याज से पैसा मत देना, बंद कर दो। भले जरूरत पड़ती तो ले सकते, क्योंकि आपको पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो, पर ब्याज से पैसा नहीं देना। परमेश्वर इस सब बातों के विरोध में है। और बहुत सारी बातें आपको उधारी मिल सकती है, आप बहुत सारी बातें देख सकते हैं, चावल दाल, बहुत सारी चीजें आप उधारी देख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है, क्या वो आपको उधारी मिल जाएगा किसी को? इवन एक ऐसा वाला व्यक्ति था जो बार नाम यीशु नाम का एक व्यक्ति था, और वो क्या कहता था, जब लोग पवित्र आत्मा के जब काम कर रहे थे पौलुस और सिलास, तो वो कह रहे थे कि अपने अंदर का पवित्र आत्मा तू मुझे दे, मैं तुझे पैसा देता हूँ। याद रखना, आशीष को कोई खरीद नहीं सकता है, और वो उधारी में भी नहीं मिलता, और वो बिकता भी नहीं है। और मेरा परमेश्वर बिकाऊ परमेश्वर नहीं है, वो ब्लेसिंग देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 5 लोग बड़े बुद्धिमानी से रहे, तेल रख लिए, पहले तेल रख लिए, आशीष ले लिए, सब चीज रख लिए। क्यों रख रहे हैं आशीष? क्यों चाहिए आशीष? क्योंकि विजय जब प्रवेश कर रहा है तो हमको बत्ती लेकर के, दिया लेकर के जाने के लिए रास्ता भी होना चाहिए। आज हमको विजय तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि ना वचन मिल रहा है, ना अनुग्रह मिल रहा है, ना आशीष मिल रही है, ना वर्षिप मिल रही है, कोई चीज नहीं मिल रही है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा, तेरा वचन मेरे पाप का दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो क्यों ना हम लैंप उसी को बना ले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कोई और लैंप हो या ना हो, परंतु ये बाइबल आपका लैंप है। हालेलुया। और क्या हुआ, 5 लोग बड़े सुस्ती में रहे और कहने लगे कि हमको तेल दे दीजिए ताकि हम क्या करें। आज वो लोग सुस्ती में सो रहे होंगे, मैं सोचती हूँ कि वो लोग सो रहे होंगे। आज तेल ले लेंगे, कल तेल ले लेंगे, परसों तेल ले लेंगे। कुछ लोग नया जीवन जीने के लिए बोलते आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक झटका आ जाए और सब समाप्त हो जाए, फिर आज नया जीवन जीने के बदले में फिर पुराना जीवन जीते ही रहना स्वर्ग में, और फिर उस दिन फिर लेखा होगा तो फिर हमारा नाम मत डालना। जिस समय लेखा लिया जाएगा वहां पे परमेश्वर लेखा लेगा। ऐसा कोई नहीं है, बोलने वाले से सुनने वाले तक के सबका न्याय होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा।
चाहे गर्भ में पलने वाला बच्चा हो, चाहे जन्म ले चुका बच्चा हो, सबका न्याय होगा। और उस दिन खुल्लम खुल्ला तमाशा बताएगा परमेश्वर कि देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरे भवन के साथ में क्या किया, तुमने मेरे साथ में क्या किया बोल के प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय सीसीटीवी कैमरा में दिखाएगा। जिसको सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा गोलू किससे बात कर लेना और वो सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। लेकिन उससे बड़ा एक जो सीसीटीवी कैमरा है वो ना तो मेरे पास है ना तो गोलू के पास है, वो सिर्फ स्वर्ग में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धोखा में रख करके मजाक और ठट्ठों में उड़ाना बंद कर दीजिए, सीरियस रखिए। मसीह जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं है, गीत तो है मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, है जिसका दाता यीशु मसीह। हालेलुया। आपका दाता है वो नहीं चाहता कि आपका कुछ बुरा हो। आने वाले समय बड़े कठिन होंगे मेरे प्रियो। सही समय रहते रहते जब परमेश्वर आपको खोलना चाहता है अपने लिए, और ये जब खोल रहा है तो आपकी भी भलाई है। और मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि एक व्यक्ति बंधन में रह करके उसके जिंदगी में समस्या रहे। कितने प्रचार होते हैं फिर भी लोगों का मन नहीं फटता है, लोगों का मन नहीं टूटता है। क्या कारण है? बहुत गंभीर बात है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सियोन की बेटी मत डर। पढ़िए, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। और आगे, उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। आगे पढ़िए। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, संसार यीशु के पीछे हो चला है। संसार यीशु के पीछे हो चला है क्योंकि मालूम है कि विजय वहीं से मिल रही है, छुटकारा वहीं से मिल रही है, आशीष वहीं से मिल रही है। यहाँ पे बोल रहा परमेश्वर कि क्या करना है, सियोन की बेटी तुम मत डर, हे सियोन के लोगों, हे कलीसिया के लोगों तुम मत डरो। आज क्या होगा कल क्या होगा बोल करके हम अपनी जिंदगी की चिंताओं में रह के हमें मसीह का भय नहीं है, हमें खुदा का डर नहीं है, हमें परमेश्वर का डर और भय नहीं है, ना तो परमेश्वर के जनों का डर और भय है। हम बड़े ओपनली बोल देते हैं, बड़े मस्त से बात कर लेते हैं, बड़ी आराम से बात कर लेते हैं, खुशी खुशी हम कुछ भी बोल देते हैं, दुख से भी बोल देते हैं। थोड़ा भी डर नहीं लगता, ना तो प्रभु के दासों का और ना तो परमेश्वर का। और डर अगर है तो किस बात का डर है? उन लोगों का डर है जो हमारे जिंदगी को नुकसान नहीं कर सकते, उन लोगों का डर है, गड़बड़ी करने वालों का डर है, लाचारी करने वालों का डर है, समस्या लाने वालों का डर है, उन लोगों का डर है, ना तो खुदा से ना तो खुदा के दासों का डर है। क्योंकि क्या है, वो तो हमारे जैसा ही व्यक्ति है, बोल करके हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, हमारे जैसा ही है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है, यहाँ एक सियोन क्या कर रहा है, डर रहे हैं। किसके कारण डर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ में डर रहे हैं, यीशु मसीह का भय रख रहे हैं। तभी तो जा करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सियोन की बेटी तुम मत डर। हालेलुया। क्या आज आपको डर लग रहा है? किस बात से डर रहे हैं? किस बात से परेशान हो रहे हैं? अब निकल तो गए हैं, प्रभु यीशु ने आपको क्या किया, छुड़ा लिया। जब छुड़ा करके आगे लेके जा रहा है तो वही आपकी नैया को पार लगाएगा। इसीलिए अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जाइए। हालेलुया। वो विजय देगा, विजय प्रवेश कर रहा है और विजय आपके घरों में अब भी खुलते हुए दिखा रहा है। आज विजय मिल रही, कल विजय मिल रही है, लगातार 2-3 सालों पहले से विजय मिल रही है। लेकिन क्या आप समझ पाए? नहीं समझ पाए। हमारी आंखों में वो देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आंखों में क्या हो गया, मोतियाबिंद। कौन सा वाला? आत्मिक वाला मोतियाबिंद हो जाता है। इसीलिए क्या है, हमको परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती है और हम बोलते हैं प्रभु पहले आप मेरा काम करना फिर मैं तेरा काम करूंगा। और जब स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु बोलेगा तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आने वाले दिन में जागने वाले बोले हालेलुया।
और सोने वाले बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सोइएगा मत, बस समाप्त करेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और पढ़िएगा, मत्ती का पढ़े थे तो देखिए क्या लिखा है, हे सियोन जय जयकार कर, हे सियोन जय जयकार कर, और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हे यरूशलेम और सियोन तुम भी क्या करो, जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला राजा, तुम्हारा बचाने वाला राजा क्या करेगा, आएगा बोल करके यहाँ पर पुराने नियम में लिखा हुआ है। मतलब पुराना नियम में आया हुआ नहीं है यीशु, उस समय में आए नहीं थे। उस समय में विजय के लिए बहुत इंतजार के लिए, परंतु विजय नहीं मिली। और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने क्या कर रहे थे, दो ऐसे स्त्री और पुरुष थे जो क्या कर रहे थे, यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम अपनी आंखों से उसको नहीं देखोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और वो लोग काफी बूढ़े हो चुके थे और मंदिर में रहते थे, परंतु ये बातें जब पूरी हुई तब वो लोग क्या हो गए, अपने अंतिम दिन में चले। यहाँ परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हारा क्या आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा प्रवेश कर रहा है। ये कौन सा राजा है, विजय देने वाला राजा। हालेलुया। और आगे बढ़िएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो राजा कौन सा है, धर्मी। पापी लिखा है, पापी है, धर्मी है और उद्धार पाया हुआ। वो खुद भी उद्धार पाया है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें उद्धार देने आया हूँ। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला मैं उधारी लिया हूँ और मैं तुमसे भी उधारी लूंगा, ऐसा वाला शब्द नहीं बोले प्रभु यीशु मसीह। मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, और वो तुम्हें भी क्या करेगा, उद्धार देगा, क्योंकि वो उद्धार खुद पाया हुआ है। आज जिनके जीवन में उद्धार का वस्त्र नहीं पहने हैं, उद्धार का वस्त्र पहन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जिंदगियों में बरकत और आशीष को परमेश्वर रिलीज करेंगे। और जहाँ जहाँ से बंधन रोक रहे वो सब अब भी इसी वक्त परमेश्वर की आग के द्वारा गिराए जाएंगे और वह हर एक बातें नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। और आगे बढ़िएगा, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो क्या है, दीन है। यीशु मसीह क्या है, दीन है, गधे पर वरन गधी के बच्चे पर क्या होगा, चढ़ा हुआ चढ़ करके आएगा। इसका मतलब समझ जाना, परमेश्वर भविष्यवाणी हो रही है। भविष्यवाणी की किताबें हैं पुराना नियम में। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की जो किताबें पढ़ते हो भविष्यवाणी की किताबें नहीं है, परंतु ये जो किताबें हैं ये भविष्यवाणियां हो रही है कि वो आएगा। और जो लोग जिंदा रहेंगे वो लोग जिस समय अगर देखोगे कि कोई व्यक्ति अगर गधी पर चढ़ करके आ रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारा उद्धार निकट है। हालेलुया। एक भविष्यवाणी लोग, बहुत से लोग नहीं जान रहे, बहुत से लोग नहीं समझ रहे भविष्यवाणी की बातों को, चिन्ह चमत्कार के बातों को नहीं समझ रहे, परंतु भविष्यवाणी ये बाइबल है। ये बाइबल में परमेश्वर ने कहा मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ और मेरे बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जैसे कि किताब उसका पढ़िएगा, (62 का 11). देखो यहोवा ने प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है मेरे बच्चों से कहो, मेरी बेटियों से कहो, मेरे बेटों से कहो, जिन बातों के लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन बातों के लिए वो लोग तकलीफ उठा उठा के परिश्रम कर रहे हैं, अब उनका प्रतिफल उनको मिलने वाला है। आगे पढ़िए उसी को 11। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। कौन आ रहा है, उद्धार करने वाला। जब उद्धार करने वाला आ रहा है तो विजय भी साथ में मिल रही है। जब याद रखना गधी के ऊपर में यीशु बैठा है, यीशु बैठा है मतलब गधी को चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा राजा यीशु है। क्या आपको चिंता है, क्या आपको टेंशन है? एक गीत है, दुनिया की टेंशन छोड़ दे, यीशु से नाता जोड़ ले। हालेलुया। जब आप मसीह यीशु के पीछे चलते हैं तो टेंशन को पेंशन लेने के लिए जाने दो और आप मसीह यीशु में खुदा के निकटता में आज़ादी से रहना सीखो, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई बातें नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उद्धार देते हुए आ रहा है। आगे देख जो मजदूरी उसको देनी है, और जो मजदूरी उसको देनी है, वो उसके पास है। मजदूरी देने वाला कौन है? वो मजदूरी देने वाला मैं नहीं हूँ या आप नहीं हैं। आप मुझे मजदूरी देते हैं, मजदूरी देने वाले आप और मैं कोई नहीं है। जिसने दिया हम उसी को देते हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है और हम उसी को घुमा के देते हैं। तो सब कुछ किसका है? उस परमेश्वर का है। और वो कहता है प्रभु देख मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी मजदूरी देने के लिए विजय आ रहा है। हालेलुया। आपकी मजदूरी का प्रतिफल मिलेगा,
आपके खोए हुए चीज मिलते हुए दिखा रहे हैं। भाई के साथ में, प्रीति के परिवार में खोया हुआ अनुग्रह वापस मिलेगा। जो जो चीज आपकी खोई हुई, छीनी गई है, वो छीनी हुई बातें, खोई हुई बातें इस महीना परमेश्वर आपके जिंदगियों में वापस देगा। और बहुत से लोग सतर्क और सावधान हो जाइए, इन दिनों परमेश्वर आपके साथ में बड़ा काम करेगा और वो अधलोक की फाटकों को परमेश्वर रद्द करते हुए बंद कर रहे हैं। एक दरवाजा दिख रहा है, एक दीवार दिख रही है जिसको परमेश्वर तोड़ रहे हैं। बहुतों के घरों की, बहुतों के जीवनों की, बहुत से लोगों का घर बनते हुए दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर एक बातों को दिखा रहे हैं, कुछ दरारें जो आपके मन की है वो अब भी इसी वक्त तोड़ी जाएगी। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे बढ़िएगा, फिर समाप्त करेंगे। और उसका काम उसके सामने है। और उसका काम, किसका काम? विजय देने वाले का काम सामने है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा परमेश्वर, मैं तो यहोवा हूँ, लेकिन मेरा दास परमेश्वर कहता है कि वो मेरा मुंह बन करके तुम्हारे साथ रहेंगे। अब विजय हमारे सामने है, विजय आपके पीछे नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये कभी भूल नहीं करना कि मुझे कभी विजय नहीं मिलेगी। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आज के पहले आप जो कुछ भी होंगे, परंतु आपके सामने विजय देने वाला खड़ा है। और जब वो विजय देने वाला खड़ा है, आपको हर प्रकार की परिस्थितियों से जय मिलेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ना कोई फाटक, ना कोई दरवाजा, ना कोई कीड़ा, ना कोई मकोड़ा, जितनी बातें आती है वो विजय के सामने से जलाई जाएगी और हटाई जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। और प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर में बैठे और चल रहे हैं, चल रहे हैं। और लोग कह रहे हैं होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। जैसे जैसे लोग होसन्ना कर रहे थे, उनकी विनतियों को परमेश्वर सुन रहा था। और वो उनका टाइम था कि एक विजय प्रवेश हो रहा है। यीशु के साथ में, गधी के साथ में बड़ा विजय प्रवेश हो रहा है। आज हो सकता है आप गधे हैं, आपको कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, आप हो सकता है बहुत बड़े बुद्धिमान होंगे। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा सबसे पहले छोटा बनेगा। अगर जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले छोटा बने। अगर छोटा नहीं बनेंगे तो बड़ा नहीं बन पाएंगे। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा इस संसार में, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। एक कहावत मैंने मेरे पेरेंट्स के द्वारा सुनी थी। एक वो रहते हैं ऐसे वाले, वो बोलते मैं बड़ा, वो मैं बड़ा, वो बोलते मैं बड़ा। तो धरती बोले तू काहे की बड़ी, तू तो मेरे सिर पे खड़ी। फिर वो बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो फिर वो बोले दूसरा, खैर छोड़िए उस बात को, नहीं बता, बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कहते हैं मैं बड़ा, सब लोग कहते हैं मैं बड़ा, मैं बड़ा। उसके पीछे पीछे सब बोलते हैं नहीं मैं बड़ा, क्योंकि तू तो मेरे सिर पे खड़ा। उसके गले में एक जो रहता है, फिर वो बोलता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे सिर पे क्या है, पूरा पृथ्वी खड़ी, इसलिए मैं बड़ा हूँ। फिर वो बहुत सारे ऐसे चीजें आते हैं, परंतु धीरे धीरे वो शून्य हो जाते हैं। जितनी बड़ी ताकतें, जितनी बड़ी अधिकार इस संसार में जमा करके शैतान रख रहा है, वो निष्क्रिय हो जाएगी मेरे खुदा के सामने। वो बाकी नहीं रहेगी, वो जलाई जाएगी, गलाई जाएगी। जैसा लोहा जलता है, जैसे अंधकार की शक्ति जलाई जाती, वैसे जलते जलते काले काले आकार के जलकर पिघलते हुए परमेश्वर दिखा रहा है। वो हर प्रकार की स्पिरिट को मेरा परमेश्वर जला के दूर करेगा, क्योंकि वो राजा है, वो विजय देने वाला राजा है। और जब वो विजय देता है, कोई ताकतें रोक नहीं सकती है। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, आपके घर के लोग आपको नहीं समझते, बड़ा मत समझने दे, आपको छोटा समझते, समझने दीजिए, कोई बात नहीं। ऑफिस में आपका निरादर होता है, कोई बात नहीं, समझने दीजिए। आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, करने दीजिए, कोई बात नहीं। आप क्या कर रहे हैं, बड़े एक ड्रिंक वाले जगह में आप काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर पीने के लिए मत चले जाना, ठीक है? ठीक है जायसवाल भैया, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका सेवन ना करें, क्योंकि वो क्या होगा, बड़ा एक खतरा हो जाएगा। ठीक है, आप अपना बिजनेस करिए, क्योंकि वो बिजनेस जब तक वो चीजें चालू है तब तक आपका बिजनेस चालू होगा। तो आप अपना काम, अपने बिजनेस को चालू रखना, परंतु उसके साथ में हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करना। अगर जिस दिन हाथ मिलाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जो अभी आपके साथ में है, वो उस समय नहीं रह पाएगा। इसीलिए परमेश्वर एक बात को बता रहे हैं कि जो पृथ्वी में कहता है कि मैं बड़ा होऊंगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा, छोटा किया जाएगा, छोटा हो जाएगा। और परमेश्वर एक बात को भी कहते हैं कि जिसने मूर्ख जो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो कुछ नहीं जानता, वो मूर्ख है। लेकिन मूर्ख भी व्यक्ति क्या हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है।
आप लोग जो मसीह यीशु में मूर्ख बने हैं, आप जो मसीह यीशु में जो गधे और गधिया बने हुए हैं, आप मूर्खों को मेरा परमेश्वर बुद्धिमान बनाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, निर्धन कहे मैं हूँ धनवान, निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, क्योंकि मेरा यीशु मसीह है पहलवान। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की वो विजय प्रवेश हो रही है, वो विजय प्रवेश हो रही है। और जब विजय प्रवेश होती है तो विजय किसी ललकार होती है। राजा कहता है, हे सिय्योन की बेटी और बेटा, तुम मत डर, चाहे तुम कितने गधे हो, चाहे तुम कितने बुरे क्यों ना हो, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने वाला हूँ। आज आपकी परिस्थितियां बदलेगी, आज आपको विजय मिलेगा, आज आप चेंज होंगे, आपका घराना चेंज होगा, आपका परिवार चेंज होगा, और सारी बातों में परमेश्वर आपको ग्रेस के ऊपर में खड़ा करेगा, और एक नया जीवन के पीछे परमेश्वर की आशीषें, पवित्र आत्मा भी कलीसिया को मिलेगी। और आज से बड़े विजय विजय विजय, और इस महीने में विजय को देखेंगे। हर प्रकार की अविश्वास की बातें परमेश्वर दूर करेगा। आपके घरों में, फाटकों में, दरवाजों में परमेश्वर की विजय लगेगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।